खालिस्तान को लेकर कनाडा का पहली बार कबूलनामा। खुफिया एजेंसी CSIS की रिपोर्ट में खालिस्तान समर्थकों को माना कट्टरपंथी, भारत में हिंसा की बना रही योजना। दिल्ली से ले जा रहे इंडिगो के विमान में तकनीकी खराबी, वापस लौटा। दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, प्लेन में क्रू मेंबर समेत 180 लोग सवार थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमले के प्लान को किया मंजूर। ईरान ने अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोका तो अमेरिका कर सकता है हमला, अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर। इजराइल और ईरान के बीच जंग 7वें दिन भी जारी। ईरान ने फिर इजराइल की ओर दागी मिसाइलें, इजरायली एयर डिफेंस ने हमले को किया नाकाम। इजराइल का ईरान के 20 से ज्यादा ठिकानों पर हमला, ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल साइट्स पर किया अटैक, 60 फाइटर जेट्स ने किया हमला। इजरायली हमलों से ईरान में अब तक 639 लोगों की मौत, 1329 से ज्यादा लोग जख्मी, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने समर्थन देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को कहा धन्यवाद, साथ खड़े रहने के लिए जताया आभार। ट्रंप की चेतावनी के बाद खामनेई का पलटवार, बोले किसी भी कीमत पर ईरान सरेंडर नहीं करेगा। खामनेई ने कहा ईरान को सरेंडर के लिए कहना बेवकूफ़ी, इजराइल को ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनकी पुश्तें याद रखेंगी। खामनेई के सरेंडर नहीं करने वाले बयान पर राष्ट्रपति ट्रंप का जवाब, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, पहले मैं शिकार था, अब मैं शिकारी हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले ईरान बहुत मुश्किल में पड़ने वाला है, मैं क्या एक्शन लूंगा ये सिर्फ मुझे पता है। खामनेई के बयान के बाद इजराइल ने ईरान पर फिर की एयर स्ट्राइक। सूत्रों के मुताबिक खामनेई को टारगेट करके हमला किया, तेहरान के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्से को किया हमला। ईरान इजराइल के बीच जारी जंग पर पुतिन का बड़ा बयान, कहा ईरान ने हमसे कोई समर्थन नहीं मांगा, हम ईरान को समर्थन दे रहे हैं। भारत ने ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया, भारतीयों की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम। ईरान से भारतीय छात्रों के दूसरे ग्रुप को निकालकर आर्मेनिया भेजा गया। 600 छात्रों में से 250 छात्र जम्मू कश्मीर से हैं। पीएम मोदी ने क्रोएशिया के पीएम से की मुलाकात, दोनों देशों ने रक्षा सहयोग मजबूत करने और कारोबार समेत नवीनीकरण ऊर्जा और सेमीकंडक्टर समेत प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर संकल्प लिया। भारत और क्रोएशिया ने आतंकवाद को मानवता का दुश्मन बताया, कहा यह लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली ताकतों के खिलाफ है। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ, पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये क्रोएशिया का दौरा था। क्रोएशिया के शेरेटन होटल में पीएम मोदी का अलग अंदाज में स्वागत हुआ, लोगों ने गायत्री मंत्र पढ़कर अभिवादन किया। आसिम मुनीर को आमंत्रित करने पर सिंधी फाउंडेशन की सूफी लगारी ने ट्रंप पर साधा निशाना, कहा ट्रंप भ्रमित है, वो राजनीतिज्ञ नहीं बल्कि कारोबारी हैं, उनकी नजर पाकिस्तान के संसाधनों पर है। केरल, पंजाब, बंगाल, गुजरात में विधानसभा उपचुनाव के लिए हो रहा मतदान, पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की कतार, 23 जून को आएंगे नतीजे। लुधियाना पश्चिम सीट्स के लिए वोटिंग जारी है, मतदान केंद्रों पर वोटरों की भीड़ है, वोटिंग के लिए लोगों में उत्साह है। लुधियाना पश्चिम सीट से कांग्रेस में उम्मीदवार भरत भूषण आशु ने किया मतदान, लोगों से भी बढ़ चढ़कर मतदान की अपील की। केरल के नीलांबुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान जारी है, विट्टीकुथ पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की कतार लगी है। बंगाल के कालीगंज सीट पर भी उपचुनाव के लिए चल रही वोटिंग, नादिया मतदान केंद्र पर सुबह सुबह से लगी है मतदाताओं की भीड़। कालीगंज उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी आशीष घोष ने किया मतदान, नादिया पोलिंग बूथ पर डाला वोट, लोगों से भी मतदान की अपील की। तेजस्वी यादव ने एनडीए पर साधा निशाना, बोले एनडीए यानी नेशनल दामाद आयोग, जनता से किया वादा, एनडीए ने पूरा नहीं किया। पीएम ने कहा था बिहार को नंबर 1 राज्य बनाएंगे, क्या हुआ। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम वसंत दादा पाटिल की बहू जयश्री पाटिल बीजेपी में शामिल, सीएम फडणवीस और प्रदेश बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में सदस्यता ली। महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी की सियासत फिर गरमाई, मनसे कार्यकर्ताओं ने स्कूलों में जाकर हिंदी की किताबें जला दी। मनसे कार्यकर्ताओं ने मुंबई से लेकर ठाणे और नासिक तक के स्कूलों में किया प्रदर्शन, प्रिंसिपल्स को हिंदी न पढ़ाने की चेतावनी भरे लेटर सौंपे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले हिंदी को लेकर मेरी राज ठाकरे से बात हुई है, मैं एनईपी में 3 लैंग्वेज पॉलिसी के प्रावधान के बारे में उन्हें बताया। सीएम फडणवीस बोले मैं मराठी को पीछे रखता तो गलत होता, नई भाषा सीखने से तो बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा। महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भूसे बोले महाराष्ट्र के कई स्कूलों में तो वर्षों से 3 लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, छात्र हिंदी ही नहीं किसी भी लैंग्वेज को चुन सकते हैं। सोनम समेत राजा रघुवंशी हत्याकांड के 5 आरोपियों की आज शिलांग कोर्ट में पेशी होगी। 8 दिनों की रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश करना है पुलिस को। पुलिस की जांच में खुलासा, राज कुशवाहा ही निकला संजय वर्मा। 25 दिन में सोनम ने उससे 112 बार फोन पर बात की। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश का येलो अलर्ट है, 24 जून तक गरज चमक के साथ हल्की और मध्यम बारिश होगी। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। रायगढ़ और रत्नागिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट है। पंजाब के लुधियाना में सीएम दी योगशाला कार्यक्रम, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चल रही तैयारी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का कल होगा आगाज। लीड्स में होगा पहला मुकाबला। इंग्लैंड की टीम पिछले 18 साल से भारत के खिलाफ अपने घरेलू मैदान पर नहीं हारी है।
भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नंबर 4 बल्लेबाजी करेंगे। ऋषभ पंत 5वें नंबर पर खेलेंगे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल करेंगे ओपनिंग। वरुण नायर और साई सुदर्शन को नंबर 3 पर बल्लेबाजी का मौका मिल सकता है।